गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का नाम क्या है? के.एम. करियप्पा। और ये कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। और इसीलिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। कई बार पढ़ा होगा ना आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो वो 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसी कारण से, क्योंकि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे ये भारतीय। के.एम. करियप्पा नाम है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और आपको याद होगा इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। और दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी इन्होंने गठन किया था। और 2022 में हमने इनकी 125वीं जयंती मनाई। कब? 23 जनवरी को। और आप जानते भी होंगे 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। अच्छा, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वो भी आप याद रख लो। द इंडियन स्ट्रगल नाम से बुक लिखी थी। और स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है, जिसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो एक और अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। नेताजी अवार्ड अभी 2022 का किसे दिया गया? तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें 2021 में हमने पद्म विभूषण नहीं दिया था क्या, वही, क्या नाम है? शिंजो अबे। और आपको बता दूं एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से जोड़ करके कि इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है अभी। बुक का नाम बताऊं आपको? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। किसने लिखा? प्रश्न ये आएगा, चंद्रचूड़ घोष ने। ऐसे याद रख लो, घोष ने लिखी बॉस। और एक और करंट का प्रश्न याद रख लो, अब से गणतंत्र दिवस समारोह हम 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से मनाएंगे, क्योंकि इनका जन्मदिन है ना 23 जनवरी को, इसीलिए याद रखना है। काफ़ी सारे फैक्ट्स बता दिए इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको। अगला देखो, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और अभी रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला, और ये सम्मान पाने वाली और दूसरी बार इनको, और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इनको, और ये दूसरी बार अवार्ड मिल रहा है इनको। जबकि मेंस आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को, और इन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है। ये अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तान के ये पहले खिलाड़ी बने हैं। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे खुला? गुरुग्राम में। आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलो ये प्रश्न मैं आप ही के लिए छोड़ के जा रहा हूँ एज अ होमवर्क प्रश्न। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बताना है। अगला है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस में किसने सिल्वर मेडल जीता था? आंसर होगा भाविनाबेन पटेल ने। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। अभी फरवरी की बात है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता मित्तल। अगला है, 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। वैसे अब 11 तो हो गई आपकी महारत्न, 13 हो गई है नवरत्न, और 73 आपकी मिनी रत्न है। अगला है, तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की ये। तुर्की की कैपिटल होती है अंकारा, टर्किश लीरा करेंसी है, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 आया था, जिसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा, यहाँ पे तो देश का नाम हमने बदला है, एक कैपिटल का नाम बदला था एक देश ने, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ मैं। पहले उसकी कैपिटल थी जकार्ता, अब उसे बदल के क्या कर दिया? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे। ये होता है 15 फरवरी को। कैंसर से 2-4 चीज़ें मैंने आपको याद कराई थी। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, और 2022 में इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। और कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई थी आपकी गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा डॉक्टर अशोक के वेद ने। और कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? चलो यही बता दो, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलो बताओ अभी किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी?
तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। अब आप बता दो होप मिशन किस देश का है और होप पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया था। भारत में कितने टकसाल हैं, टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं, और ये 4 हैं, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। बताओ भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं ट्रांसजेंडर से जो हमारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, अभी इसने भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए अभी एक योजना शुरू की थी जिसका नाम क्या है, स्माइल। बढ़ते हैं आगे। बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को। वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। थीम क्या थी, एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी हमने मनाया है 59 नंबर का, और बीएसएफ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया 57 नंबर का, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन थे, पंकज कुमार सिंह। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हमने 2 दिसंबर को मनाया, और इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। वैसे 2 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया। और कंप्यूटर से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, विजय भटकर को, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर जापान का है जिसका नाम है फुगाकू। और ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है सिमॉर्ग। बताओ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। और विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं जिसकी थीम थी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बताओ भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, जिसकी थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष। हमारे नौसेना प्रमुख, चलो आप बताओ हमारे नौसेना प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है और नेवल चीफ कौन है। साथ में एयर आर्मी डे कब मनाते हैं और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं ये भी बताओ। वैसे 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है, इसे पहली बार हमने 2020 में मनाना शुरू किया था। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या थी, मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलोगे हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, ये 5 दिसंबर को होता है। थीम रही थी वॉलेंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जीता, तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसी तरह से आपको याद होगा एक राज्य को भी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था, वो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और वैसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी होता है जो 14 दिसंबर को मनाते हैं, तो ये याद रखना। किस यूनिवर्सिटी ने द एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली या एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी है। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन ये किस क्षेत्र में तैनात किए गए, तो आंसर होगा पंजाब क्षेत्र में। इसे हमने रशिया से लिया है। पीवी सिंधु ने किस वर्ष तक BWF एथलीट आयोग के सदस्यों में से शामिल किया गया, कब तक के लिए, 2025 तक के लिए। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया किस राज्य ने, पंजाब ने। मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा को अपना राज्य उत्सव बना लिया है पंजाब ने। वैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा आपको पता है कहाँ पे शुरू होती है, पुरी उड़ीसा में। ये वही पुरी है जो 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देता है, और ऐसा करने वाला ये पहला शहर बना था। 100% टीकाकरण यानी कि टीके की दोनों खुराक देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और इसी तरह से 100% टीकाकरण देने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, और पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को जीता है दिव्या हेगड़े ने। कौन सा राज्य है जो फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन बने थे कौन, हरजिंदर सिंह। यह भी 2022 का हुआ था बीजिंग ओलंपिक, जो कि एक विंटर ओलंपिक था। इसका शुभंकर है बिंग डुएन। और आप मुझे बताओ इसमें केवल एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका नाम क्या है।
वो एक स्कीयर हैं और जम्मू कश्मीर से हैं, नाम बताइए उनका। अगला है किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। हेडक्वार्टर जिसका वडोदरा गुजरात है। फिर बताइए भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया किसने, हांगकांग ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका नया निदेशक किसे बनाया गया, विवेक गोगिया को। वाडा की डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची आई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पे। पहले पे रशिया, दूसरे पे इटली, तीसरे पे भारत। वाडा की बात करेंगे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, 1999 में इसका उद्घाटन स्थापना हुआ और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो भारत में देखती है काम, और इसके डायरेक्टर जनरल नए बने थे सिद्धार्थ लोंगजाम उनका नाम है। इन्होंने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया था। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा अदिति अशोक को, जो कि एक गोल्फर हैं। हुंडई मोटर का हेडक्वार्टर मिलेगा, या कहाँ की कंपनी है ये, साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया सियोल में, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और साउथ कोरिया की है ये। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अभया पहल शुरू की, तो आंसर होगा दिल्ली। और वैसे नई दिल्ली कब राजधानी बनी थी हमारी, इसकी घोषणा तो 1911 में हो गई थी, बनी थी 1912 में। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की उड़ीसा ने, और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को शुरू किया तेलंगाना ने। डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय का पहला सफल परीक्षण कहाँ पे किया, उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पे। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय। और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था अकाने यागामुची ने, ये जापान की हैं। और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, पुरुष एकल खिताब, सिंगापुर के लोह कीन यू ने। अच्छा बताइए ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी कौन बने, अतुल दिनकर राणे बने। अच्छा ब्रह्मोस मिसाइल ये हम किसे बेच रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। और या यूँ भी आ जाएगा प्रश्न, वो पहला देश कौन सा है जो भारत से ये ब्रह्मोस खरीद रहा है, तो आंसर होगा फिलीपींस।